ये मतलब आर्मी में हमारे जी, क्योंकि तन मन और प्राण हम राष्ट्र को समर्पित करते। आप भारत की सुरक्षा में हैं और आप शहीद हो जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग जाता है तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और यदि आप नाम जप करते हुए और फिर शहीद होते हैं तो आप परम पद के अधिकारी होंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं करते हैं, केवल राष्ट्र सेवा में समर्पित है तो इससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान का स्मरण करते हुए आप पधारे तो सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। नारायण पुत्र का नाम रखने से अंतिम समय पुत्र मोह में नारायण पुकारा तो उसे परम पद मिल गया, भगवान के पार्षद आए। यदि आप राधा राधा जपोगे, जानबूझ के नारायण नारायण जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे और फिर उसमें कोई माला लेने की थोड़ी जरूरत है। राष्ट्र भक्ति बहुत महान भक्ति है। देखो हमारे देश प्रेमियों ने और भारत की रक्षा के लिए अर्पित है तो हमारा शरीर छूटता है तो पवित्र देश स्वर्ग लोक की प्राप्ति। अगर नाम जप करोगे तो भगवान की, घाटा तो है ही नहीं। महाराज जी, कार्य के प्रति कार्य कुशलता मतलब जो भी हमारा प्रशिक्षण है उसमें हम अपना पूरा ध्यान देते हैं जी। ध्यान नहीं दोगे तो चूक हो जाएगी। बिल्कुल। तो जब नाम जब छूटता महाराज जी तो व्याकुलता होती है कि क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। इस ये व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति कराती है। तद विस्मरण परम व्याकुलते थी। ये जो आपके अंदर आ रहा है कि नाम छूट रहा है, नाम छूट रहा है, उसका स्मरण हो रहा है। और जैसे हम 2 घंटे सेवा में रहे कि 2 घंटे हम स्मरण ही नहीं कर पाए तो 2 घंटे को सीधे भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है। हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं तो हम विद्यार्थी हैं तो हमको अपने विषय पर ध्यान देना होगा। उस समय ध्यान भगवान का छूट जाएगा, उस समय ध्यान छूट जाएगा। लेकिन हमारे अंदर यदि यह व्याकुलता है, आश्रय है कि भजन प्रधान है तो उस समय भजन ना होने पर भी भजन की स्थिति मानी जाएगी। जैसे जब हम सोते हैं तो 6 घंटे भूल जाते हैं भगवान को, तो हमें व्यथा तो नहीं होती, व्याकुलता तो नहीं होती ना। लेकिन अगर हम सोते समय राधा राधा रटते हुए जितनी देर हम जगे राधा 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 सो गए, अब जगेंगे तो निद्रा समाधि स्थिति, उसका भजन माना जाएगा। अब उस समय हमारे प्राण छूट जाते हैं तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? पक्का होगी। मूर्छा के पहले यदि हम राधा रटते रहे तो मूर्छावस्था भी राधा मानी जाएगी। तो आप कार्य में जाने के पहले राधा रट रहे थे, जब कार्य में गए तो 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे आप कार्य में मगन रहे तो आपको भजन नहीं माना जाएगा। आप 4 घंटे 8 घंटे कार्य करने के बाद एकांत जहां हो, हे भगवान ये कर्म आपके निमित्त आपको समर्पित, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए जो पाप कर्म किया जाता है वो दुर्गति कराता है। राष्ट्र के लिए 1000 आदमी को गोली मार दी जाए जो हमारे राष्ट्र की हानि करने वाले हैं तो पुरस्कार मिलेगा और आपको भगवत प्राप्ति। समझ रहे ना? संत और सैनिक ये दोनों हमारे लिए समान और बंदनीय है। यदि आपका राष्ट्रीय सेवा के समय भगवत स्मरण नहीं है और भगवत स्मरण करते हुए गए हो और सेवा में आप भूल गए हो और सेवा के समय यदि प्राण निकल जाते हैं तो भगवत प्राप्ति ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि आप भगवत स्मरण परायण है, सेवा में भगवत स्मरण का विस्मरण हो जाता है। क्योंकि एकाग्रता हम एक ही कर पाएंगे, 2 की नहीं कर पाएंगे। जो जहां है अपने कर्तव्य को अपनी सेवा समझे और जहां तक बन सके नाम स्मरण करो, शेष सेवा को भगवत समर्पित कर दो। वो भागवत धर्म कहलाता है। भगवान को समर्पित हुई सेवा पूजा बन जाती है और वही भगवत प्राप्ति कराती है। ज्ञान योग बनाया है, भक्ति योग बनाया है, अष्टांग योग बनाया, तो कर्म योग भी बनाया है। कर्म योग से सीधे भगवत प्राप्ति है, उसको भगवान को समर्पित कर दो। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो पति की गति होती है वही उस पत्नी की गति होती है जो पति परायणा होती है।